हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत डीप नेक कुर्ती कैसे बनाएं, वो भी आसान तरीके से। तो अगर आप ये वीडियो इन तक देखेंगे तो आप भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट तरीके से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। फुल शोल्डर 13 इंच, रेडी शोल्डर 13.5 इंच, अपर चेस्ट, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ, शोल्डर टू हिप लेंथ और कुर्ती की लेंथ और अपर चेस्ट एंड चेस्ट में गैप और स्लीव्स की लेंथ। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पहले से ही माइनस कर दिया था, आप देख सकते हैं। हमारा नेक का शेप है होगा यू दोनों, बैक और फ्रंट। नेक का डीप 7 और बैक पार्ट के लिए 5.5 और माइनस किया हुआ शोल्डर आप देख सकते हैं। आपको फैब्रिक को फोल्ड करके सबसे पहले तो शोल्डर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे डीप नेक है, इस वजह से जितना आपका शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसमें हम फुल शोल्डर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करने के बाद 15 का आंसर कितना आया, 7.5 इंच। तो जितना आपका फुल शोल्डर है, समझो आपका 16 इंच है, तो 16 का हाफ कितना हुआ, 8 इंच। तो आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरी साइज़ अलग होगी और आपकी साइज़ अलग होगी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहना, जितना आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन ऊपर से ड्रॉ कर देंगे ताकि अच्छे से हम मार्किंग कर पाए। ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे से कटिंग आता है, इस वजह से। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच है वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे, फिक्स है। डीप नेक में आप सभी को पता ही होगा, ब्लाउज़ हो या फिर कुर्ती हो, 1 इंच डीप डाउन जाना फिक्स है। अगर पैक नेक होता तो पैक नेक के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग होती। इसके बाद आपका आएगा नेक का राउंड कितना है। तो यहाँ पे हमारा नेक का राउंड है 13.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो फिर कितना आया, 2.7 इंच। यानी कि आपको यहाँ पे नेक में विड्थ कितनी लेनी है, 2.75। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नेक का राउंड, यानी कि अगर आप जहाँ समझो आपका पैक नेक है, तो पैक नेक के लिए आप जिस तरह से पैक नेक की मेजरमेंट करते हैं नेक का, उसी तरह से आपको नेक का राउंड ले लेना है। इससे क्या होगा, आपको नेक में विड्थ कितनी चाहिए परफेक्ट तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको पता नहीं है नेक का राउंड कितना है, तो आप डायरेक्टली 2.5 इंच नेक की विड्थ ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आएगा आपका आर्मोल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 39 इंच, यानी कि थर्ड लाइन में आई। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 27 से 30 होती तो आप क्या करते, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75। तो ये सारे चार्ट मैंने मेरे चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से एक बार फिर से नोट कर सकते हैं, ताकि आप भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पे 39 डिवाइड बाय 6 यानी कि कितना आया, 6.5 इंच। तो जितना भी मार्किंग आ रहा है वो जहाँ से हमने शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको मार्किंग कर लेना है 6.5 इंच पे। और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना हुआ है बैक पार्ट में। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस हुआ है बैक पार्ट में 0.75। तो जितना शोल्डर माइनस है उतना वो जो क्रॉस लाइन है वहाँ से 0.75 पे मार्किंग कर लेना है। और वहाँ से जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उतना ही आपको चेस्ट वाली लाइन पे भी मार्किंग कर लेना है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है
और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसका सेंटर लेके वहाँ पे सिर्फ मार्किंग करना है आर्म होल का शेप देने के लिए। अब यहाँ पे आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए क्रॉस कितना जाना है उसका भी चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 39 इंच, यानी कि हम बैक पार्ट में 1 इंच पे क्रॉस जाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच जहाँ पर भी है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और जो हमारी कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बना दो। जहाँ से दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ से आप इस तरह से परफेक्ट तरीके से मार्किंग कर लो। डन। इसके बाद आप अब मार्किंग करेंगे वेस्ट वाली लाइन और हिप वाली लाइन, और उसमें लूजिंग कितना देना है वो भी आप यहाँ पे कुर्ती का लूजिंग चार्ट है वो देख के पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 1.5 इंच ऐड करना है बैक पार्ट में, फिर डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच ही ऐड करते हैं लूजिंग का और फ्रंट पार्ट में 4 इंच लूजिंग करते हैं। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर आपको वेस्ट वाली लाइन की कितनी मार्किंग करनी है, तो जितनी आपकी शोल्डर डाउन से लेके जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ से आपका जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उतना ही आपको मेजरमेंट वेस्ट वाली लाइन के लिए मार्किंग कर लेना है। और हिप वाली लाइन में आपको उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे हिप वाली लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट वाली लाइन में तो जितनी चेस्ट वाली लाइन है उतना ही मार्किंग करना है और हिप वाली लाइन में सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत रहना। फिर आप यहाँ पे देखेंगे वेस्ट वाली लाइन मार्किंग करते वक्त हम क्या करेंगे, -1 इंच करेंगे। जितना आपका चेस्ट वाली लाइन का मार्किंग आ रहा है उसमें से आप सिर्फ 1 इंच माइनस करेंगे। और समझो अगर आप मार्किंग कर रहे हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारी वेस्ट वाली लाइन है 36, उसमें बैक पार्ट की तरह 1.5 इंच ऐड किया तो कितना आया 9.375। और वैसे हमारा यहाँ पे 1 इंच माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, उतना ही, यानी कि 0.25 जितना थोड़ा सा मेजरमेंट रह जाता है। जिसकी वेस्ट कम है वो वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकता है, पर अगर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे ना तो एकदम अच्छे से फिटिंग आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हिप वाली लाइन में भी इसी तरह से जितना आपका हिप है, मेरा यहाँ पे है 45, उसमें हम +1 इंच करेंगे। जो न्यू मेथड है उसमें तो कुछ भी प्लस नहीं कहा हिप वाले मेजरमेंट में, तो भी मैं ले रही हूँ 1 इंच। तो यहाँ पे समझो हम डायरेक्ट मार्किंग कुछ भी 1 इंच ऐड नहीं करेंगे तो भी 0.25 या फिर 1/2 इंच जितना फ़र्क रहेगा, कुछ भी नहीं। तो भी हम बैक पार्ट में हिप वाले लाइन में सिर्फ 1 इंच ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो बैक पार्ट है वो सारा मार्किंग करके हो गया है। अब जितनी भी आपकी हाइट है कुर्ती की लेंथ उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1 इंच जितना नीचे से। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से आप कुर्ती की लेंथ मेजर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में जो क्रॉस लाइन है वहाँ से आपको मेजरमेंट लेना होता है और बैक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से लेते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों बैक और फ्रंट में सेम टू सेम
ले सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे आपका जितना भी मार्किंग आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 11.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो या फिर 2 इंच जितना भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच ऐड कर रही हूँ, तो नीचे वाले साइड पे 12.5 इंच पे मार्किंग करके 1.5 इंच मार्जिन लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे अगर आप जितना भी हिप वाली लाइन है मार्किंग, उतना भी मार्किंग ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुर्ती में सिर्फ आपको है ना, जो आर्म होल है वहाँ पे बहुत ध्यान देना होता है। आर्म होल और शोल्डर नहीं गिरना चाहिए, बाकी सब कुर्ती में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ती बन के रेडी होती है। स्टिचिंग में तो सिर्फ 1 घंटा या फिर आधे घंटे में ही स्टिच करके हो जाता है कुर्ती का, क्योंकि सिर्फ शोल्डर जॉइन करते हैं और स्लीव जॉइन करते हैं, और जो साइड वाला पट्टी है वो फोल्ड करके रेडी हो जाती है। अगर विदाउट अस्तर है कुर्ती तो सिर्फ आपको जो आर्मोल वाला मार्किंग है वो अच्छे से करना होगा, और जो शोल्डर वाला, ताकि शोल्डर ना गिरे। बाकी लूजिंग तो बहुत होगी। जब इस कुर्ती की स्टिचिंग हो जाएगी ना, तो मैं वो जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितना हमारा लूजिंग वैसे भी रहता है। फिर जितना आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे रेडी शोल्डर में। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ, 4 इंच। और बैक पार्ट में डीप है 5.5 इंच। फिर बैक पार्ट में भी हमारा प्लेन यू शेप ही है। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। तो फाइनली आपके जो कुर्ती है उसका बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसका फ्रंट पार्ट का भी कटिंग बहुत ही आसान है, इसी तरह से सेम टू सेम। और यहाँ पे डीप नेक है, इस वजह से हम जो शोल्डर वाली साइड नहीं, नेक वाली साइड है वहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 1/2 इंच जितना माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे डीप नेक है, इस वजह से शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर आप ये वाली प्रोसेस करेंगे 1/2 इंच जितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और एकदम अच्छे से फिटिंग आएगी कुर्ती में। फिर आप कुर्ती की कटिंग कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ, उस तरह से एकदम अच्छे से। तो गाइज़, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी डाउट है। तो गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुर्ती कटिंग एकदम अच्छे से कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस फैब्रिक पर दिख रहा है ना ये वाला चौक? ओके, डन। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेते हैं। यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं एकदम। हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, नेक का राउंड है 13.5 इंच, अपर चेस्ट राउंड है 38 इंच, चेस्ट राउंड है 39, वेस्ट राउंड है 36, हिप राउंड है 45, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ है 16.5, शोल्डर टू हिप लेंथ है 23, कुर्ती लेंथ 40, अपर चेस्ट एंड चेस्ट गैप 1 इंच। और यहाँ पे स्लीव की मार्किंग, जब भी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तब यहाँ पे मेजरमेंट राइट कर देंगे। यहाँ पे हमने पहले से ही शोल्डर माइनस चार्ट देख लिया था कि कितना हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट हमने डिवाइड बाय 2 करके राइट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, तो 15 का हाफ कितना हुआ 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। तो गाइज यहाँ पे हमारा डीप नेक है कुर्ती, इस वजह से आप डायरेक्ट फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं जो साइड वाला टक्स है वो नहीं ले रही, इस वजह से डायरेक्ट मैं मेन फैब्रिक पर ही कटिंग कर रही हूँ और डायरेक्ट इससे ही हम डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे। अगर आप टक्स ले रहे हो साइड में तो आप रफ पेपर या फिर न्यूज़पेपर पर भी मार्किंग करके फिर वो हमारा जो फैब्रिक है उस पर रख कर सकते हो। ये फैब्रिक हमारा पतला नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो चलो, इसके बाद हम 1 इंच डाउन जाते हैं। आप सभी को पता ही है जिस तरह से हम ब्लाउज में मार्किंग करते हैं उसी तरह से। अब आपको यहाँ पे नेक का विड्थ कितना लेना है, तो जितना आपका चेस्ट राउंड है, सॉरी नेक राउंड है, उसको डिवाइड बाय 5 कर देना है। कितना, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे 13.5 उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 2.7, यानी कि 2.75। तो जहाँ पर भी 2.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और ये दोनों पॉइंट मिला दो। ये 1 इंच डाउन और ये वाला मार्किंग। ओके, इसके बाद हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए हम क्या देखते हैं, हमारा कुर्ती का आर्मोल फॉर्मूला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियरली दिख रहा है ना। इसके भी मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो बैक पार्ट में तो हमारा कितना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6, और फ्रंट पार्ट में कितना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1.25। ओके, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 39 इंच, यानी कि 35.25 से लेके 40 तक इस लाइन में आ रही है। तो बैक पार्ट में तो हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे, और फ्रंट पार्ट में हमारी चेस्ट है 39 डिवाइड बाय 6, फिर माइनस 1.25, तो हमारा आया 5.25। तो जहाँ पर भी 5.25 आ रहा है शोल्डर डाउन से, वहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और ये होगी हमारे चेस्ट वाली लाइन मार्किंग। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर माइनस हमारा फ्रंट पार्ट में कितना हुआ था शोल्डर माइनस
तो फ्रंट पार्ट में 1.25 माइनस हुआ था, तो यहाँ से 1.25 डायरेक्ट हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से जितना आपका गैप आ रहा है, यहाँ से हमारा आ रहा है 6.6½ इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर देना है 6½ इंच। आप ये मेरा वीडियो देखकर आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट तरीके से कुर्ती बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे साइज़ के चार्ट देखकर एकदम अच्छे से बताएंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। फिर इसका सेंटर लेंगे, फिर यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि डीप नेक है इस वजह से। और फ्रंट पार्ट में हमारा कर्व टाइप में होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 हम अंदर गए हैं वहाँ से इस तरह से लाइन, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो आर्मोल की मार्किंग है वो इस वाले पॉइंट से हम मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस मार्किंग के लिए ये वाला चार्ट देखेंगे, बहुत डीप नेक वाला। तो बैक पार्ट में हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 1 इंच पे मार्किंग किया, और फ्रंट पार्ट में 0.75 पे मार्किंग होगी। तो 0.75 किधर आ रहा है, इधर। यहाँ पे मैंने 2 वाला लिया था, वरना आप बोलोगे कि मैम आपने इस तरह से कैसे लिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके। फिर जो कर्व वाली स्केल है, इससे हम ये सारे पॉइंट एक साथ में मिला देंगे। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको उल्टा ही रखना पड़ेगा शायद। थोड़ा सा इस तरह से नीचे जाएगा। ओके, तो इस तरह से फाइनली हमारा आर्मोल का शेप बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट में हमको कितना लूजिंग लेना है वो भी मार्किंग कर लेते हैं। अगर आप गाइस साइड में डार्ट ले रहे हो तो ये वाला चार्ट आप देख सकते हैं। इसका हमने एकदम डिटेल में बताया है कि मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आर्मोल -½ इंच या फिर आर्मोल -0.25 या फिर सेम एज आर्मोल, इसका मतलब क्या हुआ। इसका भी हमने डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है और आप साइड में टक्स ले रहे हो तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से हम डार्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा कुर्ती का लूजिंग चार्ट। तो हम फ्रंट पार्ट में 4 इंच लूजिंग देते हैं, ओके, और बैक पार्ट में 1½ इंच। तो जितने भी आपके चेस्ट है, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है 39, क्या हुआ इसको 39, फिर प्लस 4 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे 10.75। तो जहाँ पर भी 10.75 आ रहा है 10.75 वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ओके। फिर आप है ना यहाँ से
जितना आपका बैक पार्ट में यहाँ से मार्किंग आया है उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। तो चलो बैक पार्ट का मार्किंग का वीडियो भी हम यहाँ पे, सबसे पहले तो हम बैक पार्ट का ही वीडियो अपलोड यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद किस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम नेक कंप्लीट कर देते हैं, ताकि बार बार हमको ऊपर वाला पार्ट ना देखना पड़े। तो हमारा यहाँ पे नेक डिप कितना है फ्रंट पार्ट में, 7 इंच। तो हम 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। और आपका रेडी शोल्डर कितना है, मेरा है 3 इंच। तो 3 इंच में 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 4 इंच। तो 4 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से आपका विड्थ कितना आ रहा है, 2.5 इंच। उसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ब्रॉड चाहिए। तो हम हाफ इंच ही ऐड कर रहे हैं, या फिर 0.75 या फिर 0.25 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस तरह से मार्किंग मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है शेप देने में। तो हमारा यू शेप ही है, इस वजह से आप डायरेक्ट इस तरह से मार्किंग करेंगे। एकदम अच्छे से आप आपके साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं, अगर आपने वीडियो देखा है पूरा तो। और गाइज अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा शेप, पर मुझे दिख रहा है। तो कटिंग तो मुझे करनी है, आपको सिर्फ समझना है और आपके हिसाब से कटिंग करनी है। तो चलो बैक पार्ट की मार्किंग देखते हैं, ताकि डायरेक्ट यहाँ से ही मार्किंग कर पाए। तो यहाँ से आपका बैक पार्ट का कितना है, 6.5 इंच, और यहाँ का 7 इंच जितना। तो उतना ही आपको 6.5 इंच इधर मार्किंग कर लेना है वेस्ट वाली लाइन के लिए, और हिप वाले लाइन के लिए हाफ इंच जितना ऐड करेंगे, यानी कि 7 इंच जितना। तो ये हो गया आपकी वेस्ट लाइन और ये हो गया आपकी हिप लाइन। अगर आपको ये वाली मेथड अच्छे नहीं लग रही, यानी कि जो हम बैक पार्ट का करके मार्किंग करते हैं और आपको डायरेक्ट मार्किंग करनी है, तो आप क्या करना, यहाँ से आप डायरेक्ट एक तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहाँ से एक तो आप 14 इंच पे मार्किंग करना, और एक आप 20 इंच पे मार्किंग। जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ से आप एक तो 14 इंच पे मार्किंग करना और एक 20 इंच पे करेंगे तो भी चलेगा। इससे क्या होगा, आपका हिप वाला पार्ट एकदम अच्छे से आएगा और वेस्ट वाला पार्ट भी एकदम अच्छे से आएगा। फिर हम यहाँ पे कुर्ती में लूजिंग किस तरह से देते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में जितना आपका चेस्ट की मार्किंग आ रही है उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे, और हिप में हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच ऐड किया था। एक बार फिर से चेक कर देते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में मैंने 1 इंच ऐड किया या फिर 1.5 इंच, पता नहीं फिक्स। यहाँ पे हमारा आया 11.5 इंच। तो हिप हमारा कितना है, 45 प्लस 1 इंच, फिर डिवाइड बाय 4। हाँ,
1 इंच किया था ऐड। तो बैक पार्ट हम अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, जितना आपका यहाँ से मार्किंग आ रहा है, हमारा आ रहा है 10.75, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। सॉरी, वेस्ट में मार्किंग करते वक्त 1 इंच माइनस करना है। तो 10.75 माइनस 1 इंच किया तो कितना हुआ 9.75। तो जहाँ पर भी 9.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से इंच टेप रख कर मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर वैसे भी गाइज यहाँ पे बहुत ही जब आप कुर्ती की स्टिचिंग करके पहनोगे ना, कुर्ती एकदम फिटिंग वगैरह करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा वैसे भी लूजिंग बहुत रह जाता है, यानी कि मार्जिन वाला। तो ऐसा मत करना कि आपने यहाँ पे लूजिंग भी ज़्यादा ली और मार्जिन भी ज़्यादा ली। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन पसंद नहीं है तो आप 1 इंच जितना ले सकते हैं, या फिर 0.75 या फिर हाफ इंच जितना यहाँ पे जो मार्जिन लेते हैं सिलाई का, वो आप ले सकते हैं। फिर हिप में मार्किंग करते वक्त हम क्या करेंगे, जितनी हमारी हिप है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमने 1 इंच ही ऐड की है। तो हमारी हिप कितनी है 46 इंच, सॉरी हाँ 45 प्लस 1 इंच किया तो कितना 46, उसको डिवाइड बाय 4, 11.5 इंच। तो जहाँ पर भी 11.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा। इस तरह से एकदम अच्छे से हमारे फ्रंट पार्ट का भी मार्किंग हो गया है। गाइस, अगर आप सोच रहे होगे कि हिप में हमने कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं किया, फिट होगा कि नहीं, तो इसका मैं जब स्टिचिंग का वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो जो फाइनल लुक है वो भी एकदम बताऊंगी, क्योंकि ये हेवी साइज़ है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा फाइनल लुक कैसे आ रहा है, ताकि आप भी विश्वास करके अच्छे से बना पाए। फिर जो बैक पार्ट है वो हम इस तरह से रख कर देखेंगे कि करेक्ट है कि नहीं। वेस्ट वाली लाइन से मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे जब आपका मार्किंग वगैरह होगा तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मिलेगी, और यहाँ पे फ्रंट पार्ट में इस तरह से होगा। तो बैक पार्ट में हमने यहाँ पे 14.25 मार्किंग किया। तो यहाँ से हमारा कितना मार्किंग आ रहा है टोटल, या फिर इतना, यहाँ से 11.5 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे लेंथ, जितने भी लेंथ चाहिए कुर्ती में, उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है, क्योंकि आपका हाफ इंच जितना ऊपर से सिलाई में जाता है और 1 इंच जितना नीचे से फोल्ड करते हैं पट्टी तक। तो यहाँ पे भी हम 11.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, सॉरी यहाँ पे कितना आया 11.5 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग करते वक्त आप जितना यहाँ से है उतना भी रख सकते हो, या फिर 1 इंच भी ऐड कर सकते हो, या फिर 1.5 इंच भी। तो यहाँ पे हम 1 इंच कर रहे हैं ऐड। तो यहाँ पे 11.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 12.5 इंच। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रख कर देखेंगे करेक्ट है कि नहीं। यस, करेक्ट।
सारे पॉइंट मिला देंगे। अब आपको स्लीव का मार्किंग करने के लिए यहाँ पे जितना भी आपका आर्मोल का मार्किंग आ रहा है उतना इस तरह से मेजर कर लो। ऊपर वाले साइड से 1/2 इंच हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट में 11 इंच आया है और फ्रंट पार्ट में ऊपर से 1/2 इंच जितना छोड़ के मेजर करना है इंच टेप से, क्योंकि 1/2 इंच हम जब शोल्डर जॉइंट करेंगे तो वो 1/2 इंच जाएगा, फिर हम स्लीव्स अटैच करते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में 11.5 इंच आया और बैक पार्ट में 11 इंच आया। तो अब स्लीव की कटिंग किस तरह से करेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देना है। तो जहाँ से हमारा जॉइंट साइड है वहाँ से ही आप स्लीव की लेंथ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों फैब्रिक सेम टू सेम है, बैक और फ्रंट दोनों प्लेन है, इस वजह से स्लीव की कटिंग हम आसान तरीके से कर सकते हैं। अब किस तरह से आपको फर्मा यूज़ करना है वो भी हम डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप करना मत, थोड़ा सा भी एकदम डिटेल में देखना। अगर आपको पता नहीं कि स्लीव का फर्मा किस तरह से बनाया जाता है तो उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लीव मार्किंग करते वक्त जो फर्मा है वो किस तरह से कितने इंच पे रखना है, तो यहाँ पे हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हम 1/2 इंच जितना गैप छोड़कर फिर हमारा जो स्लीव का फर्मा है वो रखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको भी अच्छे से पता चले कि अगर आपकी चेस्ट इतनी है तो यहाँ से आपको कितना गैप रखकर फिर स्लीव का फर्मा सेट करना है। नीचे से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर अब जो हमारा फर्मा है वो इस तरह से सेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे थोड़ा सा क्रीज वगैरह होगा तो भी चलेगा। कंफर्टेबल चाहिए तो आप जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से आप 1/2 इंच जितना फर्मे को क्रॉस रखकर शेप बना सकते हैं। अगर क्रीज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए तो जिस तरह से स्ट्रेट लाइन से मार्किंग किया है वहाँ से ही आप डायरेक्ट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्रीज होगी तो भी चलेगा पर कंफर्टेबल चाहिए, तो हमने 1/2 इंच जितना इस तरह से जो फर्मा है वो क्रॉस रखकर फिर शेप दिया है। हम फर्मा क्यों यूज़ करते हैं, ताकि बार बार जो स्लीव का शेप है वो देना ना पड़े। फिर बैक पार्ट का शेप देने के बाद हम फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से रखकर फिर से फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। तो गाइज़ अगर आपको पता नहीं है कि फर्मा किस तरह से बनाया जाता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगी कमेंट में। फिर इतना हो जाने के बाद हम अब जितना हमारा बैक पार्ट में मार्किंग आया था वो मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैक पार्ट का जो शेप है वो देखेंगे और 1/2 इंच जितना दूर इंच टेप रखकर मेजर करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, बैक पार्ट में 11 इंच। फिर सेम टू सेम इसी तरह से अब हम फ्रंट पार्ट का शेप याद रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट का 11.5 इंच आया था। 1/2 इंच जितना डिफरेंट रहता ही है फ्रंट और बैक में, क्योंकि फ्रंट पार्ट का हमारा शेप
अंदर वाले साइड में होता है। तो फिर इतना मार्किंग हो जाने के बाद जो दोनों लाइन है इसका सेंटर लेंगे और वहाँ से 1.5 इंच मार्जिन वाला मार्किंग करेंगे। जो हमने कुर्ती में मार्जिन लिया है वो मार्क करेंगे। फिर एक तो 5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, एक 8 इंच पे और एक 10 इंच पे। यहाँ पे मैं स्लीव में अटैच करूँगी नीचे वाले साइड पे फैब्रिक थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्लीव की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद आपका यहाँ पे जितना भी राउंड आया है, 5 इंच पे कितना राउंड आया उसको डिवाइड बाय 2 करके मार्किंग करेंगे। 8 इंच पे कितना आया वो भी मार्किंग करेंगे और 10 इंच पे कितना आया आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 इंच पे हमारा 12 इंच आ रहा था, तो 12 का हाफ कितना 6 इंच, 11 का हाफ कितना हुआ 5.5 इंच, 10 का हाफ कितना हुआ 5.25। तो तीनों मार्किंग करके यहाँ से आप 1.5 इंच जितना मार्जिन वाला लेंगे और जो हमारी लाइन है वो इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे मुझे स्लीव की लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, मैंने पहले से ही बता दिया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा 0.75 जितना एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं। इससे आपकी स्लीव एकदम परफेक्ट कंफर्टेबल होगी। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इस कुर्ती का एकदम स्टिचिंग का वीडियो भी डिटेल में मिलेगा। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो फ्रंट पार्ट का शेप है वो शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट का शेप है वो दे देंगे। तो यहाँ पे जो नीचे वाले साइड पे स्ट्रेट लाइन है वो भी कट कर देंगे और वहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो जॉइंट होगा। तो वो स्टिचिंग करते वक्त आपको मैं बताऊंगी अच्छे से। तो आपको फ्रंट पार्ट का शेप कट करते वक्त सिर्फ 2 ही पार्ट लेने हैं, वरना आप पूरा का पूरा कटिंग करेंगे। पूरा नहीं कटिंग करना, सिर्फ 2 ऊपर वाले जो 2 फैब्रिक है वो ही लेकर शेप कट कर देना है और यहाँ पे राइट कर देना है कि फ्रंट पार्ट। फिर आपको इस तरह से स्लीव को रखकर राइट कर देना है कि लेफ़्ट वाली स्लीव कौन सी होगी और राइट वाली स्लीव कौन सी होगी, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो कंफ्यूज ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।